जय हिंद दोस्तों। खुशखबरी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को परमाणु चैप्टर पढ़ाएंगे। आप लोग को आज के इस वीडियो में परमाणु चैप्टर पढ़ाया जाएगा और दूसरी बात, केमिस्ट्री क्यों नहीं आती है ये भी बताया जाएगा। फिर आपको केमिस्ट्री का रिएक्शन कैसे बनाया जाता है ये भी बताया जाएगा। आप केमिस्ट्री कैसे सीख सकते हो ये भी बताया जाएगा। तो आज का क्लास ज़्यादा ना लेट करते हुए हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। परमाणु चैप्टर देखो लाला, ये परमाणु चैप्टर आपको 9th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 10th में हो, 12th में हो, सब जगह काम में आएगा। जनरल कंपटीशन में भी काम में आएगा। 12th के आपका फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में काम में आता है। हर एक जगह आपका परमाणु चैप्टर काम में आएगा लाला। 100% आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। 7 जन्म नहीं भूलोगे बाबू, ऐसा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझो आप। ऐसा ना पढ़े थे, ना पढ़े हो, ना पढ़ोगे। तो आगे हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं लाला। देखो आगे कैसे पढ़ाया जाएगा। देखो देखो, परमाणु चैप्टर क्या लाला? परमाणु परमाणु को लाला इंग्लिश में एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। एटम मत समझ लेना, एटम है। एटम माने क्या होता है? परमाणु होता है। एटम माने क्या होता है? परमाणु होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बल्ब कहीं का भूत किया का जी चल रहा है। एटम माने क्या होता है? परमाणु होता है। हेलो हेलो हेलो, ध्यान कहाँ है? ध्यान कहाँ है? देखो, एटम माने क्या होता है? परमाणु। परमाणु के जो हमारे सबसे पहले जानकारी देने वाले साइंटिस्ट थे वो भारतीय साइंटिस्ट ऋषि कणाद मुनि थे। ऋषि कणाद मुनि थे बाबू। भारतीय वैज्ञानिक ऋषि कणाद मुनि, यानी सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी देने वाले अगर कोई महान साइंटिस्ट थे तो ऋषि कणाद मुनि थे। लेकिन ये उतना अच्छे से समझा नहीं पाए थे कि परमाणु क्या होता है। बस उसे खाली बता दिए थे, लेकिन एकदम बढ़िया से थ्योरी नहीं दे पाए थे। जैसे होता नहीं है, महिलाओं खाना बनाने आता है लेकिन समझा ना पावे, क्योंकि आलू प्याज के पूड़ी बनाने आता है, गोभी का पूड़ी कैसे बनाया जाए, लेकिन वो बढ़िया से समझा ही नहीं पाओ कैसे बनाया जाता है। तो क्या मतलब है? जैसे हम यहाँ आपको पढ़ाते हैं, अगर बढ़िया से समझा ही नहीं पाए तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको बढ़िया से एकदम समझा दे तो वही होता है। तो भारतीय ऋषि कणाद मुनि परमाणु के बारे में बताए तो, लेकिन ये अच्छे से समझा नहीं पाए। तो अच्छे से समझाने के लिए हमारे आपका साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन। कौन आए? जॉन डाल्टन। इन्होंने बहुत हद तक का परमाणु के बारे में सही जानकारियाँ दिया, लेकिन कुछ जानकारियाँ इनका भी गलत था। देखो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है, जॉन डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत क्या थे, कमियां क्या थी, इनका अच्छाइयाँ क्या थी, सब कुछ जॉन डाल्टन के बारे में बताएंगे। लेकिन आज भी फिलहाल के लिए परमाणु के बारे में समझो भी पहले। तो आपका जो परमाणु के बारे में बताने वाले बढ़िया से कौन थे? जॉन डाल्टन थे। इसलिए जॉन डाल्टन को परमाणु का पिता कहा जाता है। परमाणु का पिता कहा जाता है। जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है? परमाणु का पिता कहा जाता है। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी देने वाला साइंटिस्ट ऋषि कणाद मुनि। परमाणु का पिता जॉन डाल्टन। परमाणु के बारे में बढ़िया से बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जॉन डाल्टन। अब देखो लाला, ये परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत बताए क्या थे जॉन डाल्टन? बता दे, परमाणु का मतलब नहीं, परम माने सबसे छोटका, और अणु मान दिया परमाणु, तो यानी अणु माने क्या होता है? अणु तो हो जाएगा सबसे छोटका अणु। यानी परमाणु का मतलब होता है सबसे छोटका अणु। परमाणु का मतलब क्या होता है? सबसे छोटका अणु। यानी परम माने सबसे छोटका और अणु माने अणु, सबसे छोटका अणु को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं बाबू। हेलो हेलो, ध्यान कहाँ? एक्टिव हो। अरे हेलो हेलो, खतरनाक टॉपिक पढ़ाया जाएगा एकदम पूरा। 100% याद करवा देंगे क्लास में लाला, बोले हैं। आप बने रहिएगा। केमिस्ट्री क्यों नहीं आता, केमिस्ट्री कैसे सीखा जाए, रिएक्शन कैसे बनाया जाता है ये भी बताएंगे। तो परमाणु क्या होता है लाला? परमाणु का मतलब है सबसे छोटका अणु। लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। मतलब परमाणु से भी इसको भी तोड़ा गया, इससे भी छोटे छोटे बनाए गए। तो यानी हमारे जो जॉन डाल्टन सिद्धांत बताए थे कि सबसे छोटे अणु को क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है। जॉन डाल्टन, इनका थ्योरी कट गया। इनका थ्योरी गया काम से। इनका थ्योरी गया भाऊ, जॉन डाल्टन भैया गए। तो अभी देखो हम पहले नंबर पर पढ़ेंगे सही वैज्ञानिक के बारे में।
उसके बाद फिर आपको जो गलत थ्योरी है, जैसे जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है, उसका तरबूज मॉडल क्या है आपका, जे थॉमसन का, तो ये सबको आपको आगे पढ़ाएंगे। पहले नंबर हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसके परमाणु मॉडल पढ़ेंगे लाला? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? ए बच्चे आराम से बैठो, क्या हल्ला कर रहे हो? बैठो, अभी चल रहे हैं, खोल रहे हैं शटर अभी। देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? रदरफोर्ड ने पहले नंबर, देखो यहाँ से बड़ी क्वेश्चन बनता है बाबू, क्वेश्चन पूछेगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सा चीज़ें लिया गया था? तो पहले नंबर इन्होंने अपने मॉडल में सोने का चादर लिया था, सोने का चादर या सोने का परत लिया था, कुछ भी बोल सकते हो। तो इन्होंने क्या लिया था? सोने का चादर लिया था, सोने का चादर लिया था, ठीक है। और इस सोने का चादर क्यों लिया था, अगला क्वेश्चन बनेगा। तो ये सोने का चादर इसलिए लिया था क्योंकि वो रदरफोर्ड क्या सॉरी जे थॉमसन ने क्या बोला था, तो सॉरी जे थॉमसन ने, उसका क्या नाम है, जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि परमाणु सबसे छोटा अणु है, परमाणु सबसे छोटा अणु है। तो सोना को लाला 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ये इसलिए रदरफोर्ड ने सोने की पतली चादर ले ली कि मतलब बहुत छोटा। अब इससे जब छोटा हो जाएगा तो ये कोई नहीं बोल सकता कि इससे छोटा हो सकता है, इसलिए इन्होंने परमाणु को एकदम छोटे लेवल पर कर दिया था सोने को। अब अगर जो इससे भी छोटा पाया जाता तो मतलब क्या नाम है, जॉन डाल्टन का थ्योरी कट जाएगा, और इससे छोटा नहीं पाया जाएगा तो थ्योरी नहीं कटेगा। तो इससे भी छोटा पाया गया था। अब देखो कैसे होगा, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या लिया? सोने का चादर लिया, और इसे तोड़ने के लिए कि हाँ इस चादरिया को तोड़ा जाए, तो इसे तोड़ने के लिए इन्होंने अल्फा किरणें लिया। कौन सा किरणें लिया? अल्फा किरणें। और यह अल्फा किरणें हीलियम के धातु से निकाला था, हीलियम के धातु से निकाला था। तो हीलियम के धातु से निकाला था He2+, ठीक है। तो ये आपका अल्फा किरणें जो थे लाला, ये प्लस चार्ज रखते थे। अल्फा किरणें क्या रखते थे? प्लस चार्ज रख रहे थे। बात क्लियर है ना? तब क्वेश्चन पूछेगा अल्फा किरणें कैसे थे? पॉजिटिव चार्ज रखते थे। अल्फा किरणें को कहाँ से निकाला गया? हीलियम धातु से निकाला गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? सोना। इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या लिया था? सोने की पतली परत ली थी, और क्या लिया था? अल्फा किरणें लिए थे। क्या लिए थे? अल्फा किरणें लिए थे। अब आओ समझाते हैं ये कैसे परमाणु पर बमबारी करवाया था इलेक्ट्रॉन किरणों का। तो देखो परमाणु का मतलब क्या होता है लाला? ऐसे परमाणु रहेगा बीच में, यहाँ नाभिक को भी कभी बता देंगे। ऐसे यहाँ N+P पाया जाता है, नाभिक होता है, यहाँ गोलादार लच्छादार होता है, ऐसे यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये सबको परमाणु बोला जाता है। लेकिन अभी ऐसे नहीं रहेगा, अभी हम अब शुरुआत से खोल रहे कैसे होता परमाणु, तो जानो। ये मान लिया जाए आपका सोने की पतली चादर है, सोने की क्या है? पतली चादर है। अब रदरफोर्ड भैया क्या किए? अल्फा किरणें यहाँ से डालना शुरू किए, और यहाँ एक पर्दा लगा दिया जिससे पता चले कि किरणें कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं। तो इन्होंने क्या किया? अल्फा किरणें डालना शुरू किया। जब अल्फा किरणें से डाला तो कुछ अल्फा किरणें गए, जब अल्फा किरणें को डाले तो कुछ अल्फा किरणें ऐसे सीधे निकल गए, ऐसे अल्फा किरणें सीधे निकल गए। कुछ अल्फा किरणें कैसे निकल गए बाबू? सीधे निकल गए। लेकिन जब इन एक किरणें को जब थोड़ा बीच से डालें, कहाँ से डालें? थोड़ा बीच से जब एक किरणें को डालें, अरे यहाँ से ऐसे डाले तो ये किरणें यहाँ से पेनिट्रेट कर गया, मतलब सॉरी इधर तिरछा डाइवर्ट कर गया। यहाँ से क्या कर गया? डाइवर्ट कर गया, तिरछा भागने लगा। ऐसे जब रदरफोर्ड ने डाला तो यहाँ से किरणें तिरछा ऐसे भागने लगी भाई। हेलो 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 ध्यान दो। तो रदरफोर्ड सोचा अरे भाई ये तिरछा क्यों भाग रहा है, ये तिरछा क्यों भाग रहा है। देखो जब रदरफोर्ड ने इस पे परमाणु, अभी बताते देखो गलती क्या होता है, अगर आप रुक जाओगे तो झुक जाओगे,
कर जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। जो जितना सोएगा वो भविष्य में उतना ही रोएगा, जो जितना जागेगा वो भविष्य में उतना ही आगे भागेगा। बाबू जागो और पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। खाना प्लस पीना बराबर जीना, पढ़ना प्लस लिखना बराबर जीना। अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो गुलाम की तरह ज़िंदगी जियोगे बाबू, ये बात ध्यान रखना। आज के लड़के बाबू अपने लुक पर ध्यान देते हैं, हम कहते हैं लुक पर नहीं लाला बुक पर ध्यान दो, लुक अपने आप ठीक हो जाएगा, समझे। तो देखो रदरफोर्ड का गलती क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ रदरफोर्ड को आपको जब ये डाइवर्ट करने लगा, ये था अल्फा किड़े, क्या था अल्फा किड़े, और ये था पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ तिरछा भागने लगा तो यहाँ ना जो बीच में था रदरफोर्ड ने बताया कि यहाँ बीच में प्लस चार्ज पाया जाता, धन पाया जाता, तभी से ये तिरछा भाग रहा है, तिरछा भाग रहा है। लेकिन अब रदरफोर्ड ने क्या किया, ससुरा ने के बीच में एक कड़ डाल दिया, देखा लाओ डाल दे, और जब डाला ये बीच में एक कड़ तो रिटर्न वापस चला आया। अब यहाँ तक टकराया नहीं जा पाएगा क्योंकि इसका प्रभाव रहता है। ऐसे यहाँ से गया, यहीं से घूम के चला आया, भैया प्लस प्लस दूर फेंकता है। अरे भैया प्लस प्लस दूर जाता है, माइनस माइनस दूर जाता है। भैया लड़का लड़का से शादी थोड़ी होगा, लड़की लड़की से शादी थोड़ी होगा, लड़का लड़की से शादी होगा तब तो अट्रैक्शन होता है, लड़का लड़की में अट्रैक्शन होता है, लड़का लड़का पे थोड़ी अट्रैक्शन होता है। समझाने के लिए बता रहे, कोई इसको ट्रोल नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद में अब आपका क्या आता है लाला, तो यहाँ से प्लस था, ये भी प्लस था, इसलिए किले को दूर फेंक दिया। तो इन्होंने इस बेस पर पहला नंबर तो बताया कि परमाणु धनावेशित होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु धनावेशित होता है, धनावेश होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि यहाँ कोई ना कोई पदार्थ है जो घुमा रहा है, तो वहाँ बीच में कोई ना कोई पदार्थ है जो ठोस है। तो इन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है, ठोस होता है, मतलब उसका परमाणु का नाभिक ठोस होता है, परमाणु का नाभिक ठोस होता है। और इन्होंने नाभिक का खोज किया, क्या खोज किया, नाभिक का खोज किया। इन्होंने धन आवेश को खोज किया, इन्होंने बताया नाभिक का खोज किया, और इन्होंने बताया नाभिक ठोस होता है, और इन्होंने बताया था नाभिक का खोज किया था, यानी धनावेश का खोज किया, नाभिक का खोज किया, नाभिक ठोस होता है। ये सारे बात इन्होंने बताया और इन्होंने परमाणु को बहुत हद तक यहाँ तक लेकर चले गए। लेकिन अब सोचा हम वैज्ञानिक बन गए नहीं, अरे वाह मज़ा आ गया, सत्यार बैठ गए आराम से, समझाने के लिए बता रहे बाबू। हालांकि सब लोग वैज्ञानिक ही रिस्पेक्टेड है, ठीक है, लेकिन अब समझा रहे तो आपको समझो थोड़ा बात को। तो ये क्या हुए, सत्यार बैठ गए वैज्ञानिक। अब इसके बाद में हमारे यहाँ पर आए आपका अगला वैज्ञानिक चैंडविक, नहीं चैंडविक नहीं आया था, पहला आया था गोल्डस्टीन आया। गोल्डस्टीन ने गया यहाँ बीच में से हौड़ेर रहा था, जैसे मछली उछली मारने जाते ना, लात लेके ऐसे हौड़ेरते हैं, लात लेके ऐसे करते हैं, या महिलाएं चाउर फटकती हैं तो उसमें कूड़ा करकर ढूंढना होता है तो ऐसे मारते हैं भर भर। तो ऐसे ही गया यहाँ बीच में ढूंढ रहा है नाभिक कहाँ है, वो नाभिक कहाँ है। तो इसको यहाँ पर एक नया पदार्थ मिल गया, इसको यहाँ एक नया पदार्थ मिल गया, और इसको यहाँ तोड़ के लेके आया और रदरफोर्ड के दिखा, ये रदरफोर्ड भैया ये देखो कहाँ है, वो नाभिक यही है। रदरफोर्ड करा ना तो नाभिक ना ही लागत है, वो कहाँ है। तो एक गोल्डस्टीन खुश हो गया, अरे हम भी वैज्ञानिक भैया, गोल्डस्टीन वैज्ञानिक बन गया। लेकिन अब जानते हो, समझा रहे हैं, नाचे गाँव में बिजी हो गए, हम वैज्ञानिक बन गए, वैज्ञानिक बन गए, खुशी हुई एकदम मजा आ गया न, गच हो गए वैज्ञानिक बन के। लेकिन तैसे रदरफोर्ड उठा और एक नाव रख दिया प्रोटॉन, लियो गए काम से। तो प्रोटॉन का खोजा कौन था, यानी ये जो पदार्थ लेकर आया था वो था प्रोटॉन, और प्रोटॉन को खोजा कौन, गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण लाला रखा था रदरफोर्ड। कौन रखा था, रदरफोर्ड। तो परमाणु का नाम प्रोटॉन का नामकरण कौन किया, रदरफोर्ड किया। प्रोटॉन का नामकरण कौन किया, रदरफोर्ड। खोजा कौन, गोल्डस्टीन। लेकिन बवाल हो गया, ये गोल्डस्टीनवा कहे प्रोटॉन हमार हो, रदरफोर्ड कहे नहीं हमार हो। तो एक बात बताओ, पैदा मान लिया लड़का कोई आपकी हो, जैसे मान लिया कोई आदमी जैसे यहाँ गजोधर है, गजोधर भैया, मंगरू चाचा, ये मंगरू चाचा अपना एक लड़का पैदा कर दिया है, अब ये इसका लड़का है मंगरू का। तो एक बात बताओ,
नामकरण अगर आप रख दोगे तो ये लड़कवा आपका हो जाएगा, क्या रहेगा मंगरू का ही ना। तो भैया खोजा तो प्रोटॉन का यही था, भले आप नामकरण कर दियो तो इनका थोड़ी होगा। तो बाद में सरे इनको दिया गया कि हाँ गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोजें और नामकरण कौन किया था, रदरफोर्ड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी बना सकता है क्वेश्चन, हर एक जगह बहुत जगह पूछता है कि खोजा कौन था, गोल्डस्टीन, लेकिन नामकरण कौन किया था, रदरफोर्ड। 90% लड़का जानता है कि रदरफोर्ड नहीं किया है, रदरफोर्ड नहीं, रदरफोर्ड ने खोजा था, नामकरण कौन किया था, लाला ये किया, गोल्डस्टीन किया था। अब आते हैं आगे, देखा जाओ ये सत्यार बैठी है ना रदरफोर्ड, इनकी ये गलती है, इन्हें तो कहले बाबू पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बचन करो, ध्यान से वीडियो को पूरा देखा करो, वाच करो, तो तुम्हारे बचन आधा अधूरा जानकारी रखबो, आधा अधूरा जानकारी हमेशा घातक ही सिद्ध होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अगला हमारे वैज्ञानिक आया था, बाबू आराम से बैठो, चैंडविक। कौन आया, चैंडविक। अगला वैज्ञानिक आए चैंडविक। कौन आए, चैंडविक। ये चैंडविक भी गया, यहाँ पे आप कहते खखोर खखोर के ढूंढ रहा है, हाउडेर रहा वहीं में, लो हाउडेर के निकाले, इसको भी एक नया पदार्थ मिला, देख रहे हो, हाउडेर हाउडेर के साइंटिस्ट बनने भाई, यहाँ से तोड़ के लेके आया, गोल्डस्टीन को दिखाया, देख भाई गोल्डस्टीन ये नाभिक है का, ना ना ना, प्रोटॉन है का, ना ना ना, चल अच्छा रदरफोर्ड के पास चला जाए, क्योंकि मैंने कहा तो रदरफोर्ड ने परमाणु बनाया था, चल रदरफोर्ड के पास चला जाए, रदरफोर्ड। अब ये चैंडविक रदरफोर्ड के पास पहुंचे, कहे भैया देखो ये क्या नाम है, नाभिक है ना, प्रोटॉन है ना, ये खुश हो गया, अरे हम भी वैज्ञानिक भाई वाह, यो वैज्ञानिक बन गया, खुश हो गया। लेकिन ना ना, ये गलती नहीं किया है नाचे गावे में, ये कहा पहले हम अपने लड़के का नाम रखाएंगे, वो करे बाद डीजे उजे बांधेंगे, भंडारा वंडारा करेंगे, ले पूरी उड़ी खाओ, हमारे लड़का हुआ है, बराई वराई करेगा अपना, भंडारा वंडारा, ठीक है। तो ये चैंडविक ने अपने लड़के का क्या नाम रखा, यहाँ पर इन्होंने रखा न्यूट्रॉन। क्या किया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया लाला, चैंडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, चैंडविक। चैंडविक के लड़का कहना हो न्यूट्रॉन, चैंडविक के लड़का कहना हो न्यूट्रॉन, लाला हेलो हेलो, चैंडविक के लड़का कहना हो न्यूट्रॉन, गोल्डस्टीन के लड़का कहना हो प्रोटॉन, नमवा के रखे रहा लड़कवा के, गोल्डस्टीन के, रदरफोर्ड के रखे रहा, रदरफोर्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर, बड़ा मजा आएगा, देख रहे हो कितना मस्त इंटरेस्टिंग से पढ़ा रहे हैं लाला। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एकदम धुआंधार, ऐसे पूरे फंटास्टिक के साथ पूरी चैप्टर पढ़ाया जाएगा 9th और 10th 11th 12th का। आगे आते हैं, आगे हमारे एक अगला साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन। जे थॉमसन आया, ये क्या कर रहा, देखो ये तो साइंटिस्ट है भाई, सबको रिस्पेक्टेड होता है, लेकिन ये बौढ़ा है आदमी, ये यहाँ खोजने के बजाय यहाँ बगलिया जाके खोज रहा है, यहाँ किनरवा खोज रहा था। तो इसको यहाँ एक नया पदार्थ मिला, देख रहे हो सबको नया नया पदार्थ मिल रहा है, नया नया पदार्थ ला के बना रहा है साइंटिस्ट, यहाँ से इसको तोड़ कर लेकर आया, और ये साइंटिस्ट चैंडविक को दिखाया, नहीं पता, गोल्डस्टीन को दिखाया, नहीं पता, रदरफोर्ड को दिखाया, नहीं पता, ये भी साइंटिस्ट, देख रहे हो हाउडेर के तोड़ के साइंटिस्ट बनने, देख रहे हो साइंटिस्ट बनना कितना आसान हो गया। सब लोग अपना माइक्रोस्कोप उठाओ रे, पूरा लेके चलो, वैज्ञानिक बनना बड़ा आसान काम हो गया, माइक्रोस्कोप उठा के सब लोग वैज्ञानिक बन रहे थे, अभी तो आगे पढ़ाई भी करेंगे, इसको बड़ी वैज्ञानिक इसमें आए थे भाऊ। तो जे थॉमसन ने क्या इसका नया पदार्थ खोजा और इसका नया नाम रखा इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। हम आपको बताए थे केमिस्ट्री क्यों नहीं आता है, तत्व नहीं पता है, प्रतीक नहीं पता है, परमाणु क्रमांक नहीं पता है, परमाणु भार नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, प्रोटॉन नहीं पता है, न्यूट्रॉन नहीं पता है, यौगिक नहीं पता है, प्रतीक नहीं पता है, उसका संयोजकता नहीं पता है, अणुभार नहीं पता है, यौगिक का भार नहीं पता है, बहुत चीज़ें नहीं पता होने के कारण केमिस्ट्री नहीं आती है। ये चीज़ें हम आपको बताए थे, तो अब यहाँ आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, धीरे धीरे हम आपको सब बता देंगे और केमिस्ट्री आपको आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते जाओ बाबू, आगे अब क्या होगा समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। तो अब आपको बताते हैं, देखो अगर कितना आसान काम होता है यार,
अगर ये रदरफोर्ड थोड़ा मेहनत कर दिया होता तो सब कुछ इसी रदरफोर्ड का हो जाता। अगर रदरफोर्ड थोड़ा मेहनत कर दिया होता तो सब कुछ किसका था? रदरफोर्ड का था। यानी हम बोलते इलेक्ट्रॉन का खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, जे थॉमसन का खोज न्यूट्रॉन का खोज रदरफोर्ड, सब नाभिक का खोज रदरफोर्ड, परमाणु का खोज रदरफोर्ड, हर एक चीज़ रदरफोर्ड में था भाई। लेकिन ना, सत्यार बैठ गए रहे। तो देख लो यही, अगर आप रुक जाओगे तो झुक जाओगे। अब रदरफोर्ड झुक गए, क्या कर सकते हैं बेचारे। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अब रदरफोर्ड आपको कुछ बताया था कि यहाँ ये चक्कर मारेगा तो नाभिक में गिर जाएगा, क्या है क्या नहीं है। ये सारे टॉपिक को अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए तूफानी सर जी आगे एकदम तूफान तरीके से पढ़ा रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं दोस्तों। तो आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।